आज हमारे कंपनी के नए मालिक आने वाले हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत सुंदर दिखते हैं। लगता है कि हमारे मालिक अपनी महंगी कार से आ चुके हैं। ये तो वही लड़का है जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था। मालिक आपका स्वागत है। अगर ये मुझे देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। मैंने तुम्हें देख लिया है तो जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। मिस्टर मयंक, क्या आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। मैंने जिस समय तुम्हें छोड़ा था उस समय तुम बहुत गरीब थे। ऐसा है तो ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस फाइल का सारा काम चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम ये करके मुझसे अपना बदला निकाल रहे हो। मैंने जो बोला है वो जल्दी से करो। कविता, क्या तुम्हें पता है कि मायरा पहले बॉस की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मयंक सिर्फ मेरा है। ये मैं कहाँ आ गई? तुम बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए ये पानी पी लो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अभी भी तुम पहले जैसे हो, जब भी झूठ बोलते हो तो शर्मा जाते हो। मायरा, तुम जब हमारे साथ काम नहीं कर सकती तो तुरंत बाहर निकल जाओ। मेरे ख्याल से बाहर तुम्हें निकलना चाहिए। मयंक, ये लड़की काम के समय बाहर जाकर मछली पकड़ने लगती है। मैंने मान लिया कि मायरा ऐसा करती है, तो क्या तुम इस कंपनी के नाम पर फ्रॉड नहीं करते? मयंक, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम निकल जाओ यहाँ से। काजल, मैं शहर पहुंच चुकी हूँ और बहुत जल्द तुमसे मिलने वाली हूँ। मम्मी, कोई बचाओ मुझे। ये क्या किया मैंने? इतनी महंगी कार को टक्कर मार दी। बॉस, ये तो पल्लवी है। वो गलती से टक्कर लग गई। उसे बताना मत कि मैं इस कार में हूँ। मुझे आपकी कार के नुकसान के बदले में कितने रुपए का जुर्माना देना होगा? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल के लोग सच में बहुत दयालु हो गए हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कार मिस्टर मानव की थी जिससे इस पल्लवी की शादी होने वाली है? ये मेरी दोस्त है जो मुझसे बहुत जलती है और दिखावा भी उतना ही करती है। तुम्हें पता होगा कि आज तुम्हें एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है। पता नहीं वो मुझे पसंद करेगा कि नहीं। क्या आप वही है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है? अभी शादी में बहुत समय है। अगर तुम कहो तो मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी शादी करेंगे तभी तो बहुत सारे बच्चे होंगे। ये मेरी माँ ने किस गवार को भेज दिया है? तुम रोना बंद करो और जाकर इन्हें लोगों में बांटो। काजल, मुझे ये स्कर्ट बहुत छोटी लग रही है। तुम्हें अगर बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो इतना करना पड़ेगा। मेरी दोस्त ने मुझे पैसों में बेच दिया था, लेकिन तभी मेरा मंगेतर आकर मुझे बचा लेता है। मुझे अब अपने गाँव जाना होगा। तुम कहाँ जा रही हो मैडम? आज रात में हमारी शादी है। आखिरकार मानव शादी के लिए मान ही जाता है। मैं अब तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। आरोही, तुम मुझसे मजाक करना बंद कर दो। मिलो विशाल से, जो आज से मेरा नया बॉयफ्रेंड है। ये तुमसे ज्यादा सुंदर और अमीर है, इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूँ। प्लीज मुझे मत छोड़ो। वो बदमाश हमेशा मुझे छोड़ने की धमकी देता था और आज मैंने ही छोड़ दिया। तुमने जो भी किया वो तुम्हारी नादानी थी, इसलिए अब तुम उसे भूल जाओ। विशाल, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने कल शराब के नशे में विशाल को किस कर लिया। हमारी कंपनी में आज से ये लड़का काम करेगा तो तुम इसका ख्याल रखना। हेलो, मेरा नाम विशाल है। ये यहाँ क्या करने आया है? अब मैं इसकी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ती हूँ। तुम आकर मेरे बगल में बैठ जाओ। वो कल रात को तुमने अगर आगे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तुम्हारी वजह से आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट छूट गया जो 500 करोड़ का होने वाला था। बॉस, ये सब इस पिंकी की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने तो सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही से किया था। बॉस, आप पिंकी को बाहर निकाल दीजिए। किसकी हिम्मत हुई मेरी मंगेतर को बाहर निकालने की? विशाल, क्या हम वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि विशाल इतना अमीर है। मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, क्योंकि तुमने मेरी मंगेतर को नीचा दिखाया है। मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे विशाल जैसा बॉयफ्रेंड मिला। प्रिंस, तुम्हारे घर का पंखा खराब हो चुका है तो तुम एक बार आकर देख लो ताकि मैं इसे बनवाने के लिए भेज सकूं। आखिरकार मैं प्रिंस के घर पर आ ही गई। ये लड़की कौन है जो इतनी हीरोइन बनकर आई है? नौकर, जल्दी से मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। आप कौन होती हैं मुझे ऑर्डर देने वाली? तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं प्रिंस की गर्लफ्रेंड हूँ जो बहुत अमीर और सुंदर है। अगर मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी तो इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। ये करना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और अपने सफाई वाले काम पर ध्यान दो। प्रिंस, बाहर बादल गरजने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ? लेकिन मेरे पास सिर्फ एक लोग के लिए ही जगह है। तुम प्रिंस को परेशान मत करो और आकर मेरे साथ सो जाओ। पल्लवी, आज रात को प्रिंस की पार्टी है तो उसने तुम्हें ये कपड़े पहनने के लिए दिए हैं। पूजा की बात मानकर मैं वो कपड़े पहनकर पार्टी में चली जाती हूँ, जहाँ लोग मुझे देखकर हैरान हो जाते हैं। बड़ी हीरोइन बन रही है, अभी इसे बताती हूँ। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो हर बार मेरे पीछे पड़ी रहती हो? यहाँ क्या चल रहा है? प्रिंस, मुझे इसके कपड़े पसंद नहीं आए तो मैंने इसके ऊपर शराब फेंक दिया। मुझे तो पल्लवी बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन ये तो आपकी नौकरानी है। इस लड़के को पटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सिर्फ मेरा है। सिमरन, आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगी। मैं पहले वॉशरूम से आती हूँ। रिया ने घर बड़ा शानदार बनाया है, लेकिन अभी वॉशरूम में कौन है? सिमरन, तुम चिल्ला क्यों रही हो? रिया, मैंने अभी वॉशरूम में एक लड़के को देखा। अरे वो मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ बचपन से बड़ा हुआ है। हेलो सिमरन। जब हम छोटे थे तब ये दिखने में बहुत बेकार लगता था, लेकिन अब पूरा सुंदर बन गया है। युवराज, मेरे साथ चलकर खाना बनाने में मदद करो। सिमरन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है। तुम मुझसे खुल के बात क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि तुम सवाल बहुत पूछते हो। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? रिया, हेयर ड्रायर कहाँ है? मुझे अपने बाल सुखाने हैं। ये हेयर ड्रायर को उतना ऊपर किसने रख दिया? अब मैं इसे कैसे उतारूं? मेरे होते हुए तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे इतना शर्माते क्यों हो? तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। सच्ची में लड़के जवान होने के बाद बड़े शर्मीले बन जाते हैं। अगले दिन हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ मैं युवराज को दूसरी लड़की के साथ देखकर उदास हो जाती हूँ। क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? अगर करती हो तो मत करना, क्योंकि उसके पीछे पहले ही बहुत लड़कियाँ पागल हैं। मैं उसे पसंद नहीं करती। तुम मुझसे नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात युवराज के मुँह से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कुणाल, क्या ये पर्स तुम्हारा है? मेरा नहीं है। लेकिन इसमें तो तुम्हारी फोटो है। वो पर्स मेरा है जो मैं यहाँ भूल गई थी। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। मुझे अभी याद आया कि ये पर्स मेरा है और अब तुम चलो। पता नहीं कुणाल मेरी जगह उस टीना की बात क्यों मानता है। अगले दिन जब मैं जा रही होती हूँ तो कुणाल मुझे पकड़कर मेरा पर्स वापस कर देता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगकर चला जाता है। मेरी स्कूटी अभी तक चार्ज नहीं हुई है तो अब मैं घर कैसे जाऊँगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं बैटरी चार्ज होने तक इंतजार कर सकती हूँ। इतनी रात को अकेले रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। कुणाल की बात मानकर मैं उसकी स्कूटी पर बैठ जाती हूँ और फिर वो मुझे अपने घर तक छोड़ देता है। मैं तुम्हें कल बस स्टैंड पर लेने आऊंगा। आज पहली बार कुणाल मुझे पिक करने आएगा, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? कॉलेज के बाद हम लोग मूवी देखने चलेंगे। ये मुझे बुलाकर इस तरह से अनदेखा कैसे कर सकता है? ये देखो, सोना ने अपनी डायरी में क्या लिखा है कि जब भी कुणाल को देखती हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। कुणाल मेरी जान है और मैं उसकी जाने मन। मैं कुणाल से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन वो मेरे साथ मजाक कर रहा था। तुम लोग सोना का मजाक उड़ाना बंद करो, क्योंकि इसने वो लेटर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए लिखा था। असल में मुझे जिससे प्यार था वो कुणाल नहीं केशव था। आज तुम लोगों का एक्स्ट्रा क्लास है तो सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देंगे। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, लेकिन तानिया तुम क्यों जा रही हो? अगर तुम्हें जाना है तो उससे पहले इस प्रश्न के उत्तर लिख कर जाओ। इसमें बड़ी बात क्या है? इतने कठिन प्रश्न को तुमने हल कैसे कर दिया? क्योंकि मैंने पढ़ रखा था। ये लड़की सच में बहुत प्रतिभाशाली है। इस साइकिल की गियर खराब हो चुकी है। तानिया, तुम एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो और सारा दिन ये क्या करते रहती हो? कृपया करके आप मेरे कामों में दखल अंदाजी मत कीजिए। बेटी, तुम मैथ्स में बहुत तेज हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मैथ्स कंपटीशन में भाग लो क्योंकि तुम जीत सकती हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब आप जाइए और दोबारा मत आइएगा। तुम कब तक ऐसे ही काम करते रहोगी? क्या तुम्हें आगे बढ़ने का मन नहीं करता? छोड़ो, ये मेरी बात नहीं मानेगी। बेटी, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? आप फिर से क्यों आ गए? रुको, मैं तुम्हारे पास अपनी साइकिल ठीक करवाने के लिए आया था। साइकिल ठीक करवाने के बाद आप चले जाना। आपकी साइकिल ठीक हो चुकी है तो अब आप जाइए। बेटी, तुम प्लीज मेरी बात मानकर मैथ्स कंपटीशन में भाग ले लो। लेकिन इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम पैसों की दिक्कत छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अशोक सर की बात मानकर मैं उनके साथ कंपटीशन की तैयारी करने लगती हूँ और आखिर में जीत ही जाती हूँ। अशोक सर, मैंने करके दिखा दिया। ऐसा मौसम देखकर तो मेरा दिन बन गया। अब लगता है कि बारिश आने वाली है। भाई, इस मौसम में हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन ये मेरे सिर पर पानी किसने गिराया? मैंने आपको देखा नहीं। आप इस कागज से पानी पोंछ लीजिए। उस लड़की ने भाई का सिर फोड़ दिया। मेरे इस गलती का बदला लेने के लिए राघव अगले दिन मेरे क्लास में आकर सारे कॉपी किताबों को बिखरा देता है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पूजा है। तो क्या मैं तुम्हारा पुजारी बन सकता हूँ? उसके लिए संस्कार भी होना चाहिए। भाई पुजारी बनने चला था, वो बेवकूफ बनाकर चली गई। वो लड़की उबलती आग है, इसलिए आपसे कभी नहीं पटेगी। आज हम लोग प्यार की कहानी पढ़ेंगे। मोंटी, क्या ये लड़का हमारे स्कूल में पढ़ता है? हाँ, और मैंने सुना है कि ये बहुत गंदे दिमाग का है, जो लड़कियों को अपने फायदे के लिए फंसाता है। सागर, मुझे लगता है कि हम लोग गलत रास्ते से आ गए हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी का रास्ता नहीं है। तुमने सही समझा। मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत रास्ते से लाया ताकि मैं तुम्हारी इज्जत लूट सकूं। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। अगली